कलयुग का सबसे बड़ा पाप क्या है? नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चिंतन करने जा रहे हैं जो केवल धर्म से नहीं बल्कि पूरे मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न है, कलयुग का सबसे बड़ा पाप क्या है? हम आज जिस युग में जी रहे हैं उसे शास्त्रों में कलयुग कहा गया है। ये वो समय है जब मनुष्य बाहरी रूप से बहुत आगे बढ़ चुका है। विज्ञान, तकनीक, धन, प्रतिष्ठा, इन सब में प्रगति हुई है। लेकिन यदि हम मनुष्य के हृदय को देखें तो वहां अक्सर अशांति, भय, लोभ और भ्रम दिखाई देता है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग केवल समय का नाम नहीं है, ये मनुष्य की चेतना की एक अवस्था भी है। जब धर्म कमजोर पड़ने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब कलयुग का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब वे स्वयं अवतार लेते हैं। लेकिन कलयुग की विशेषता यह है कि इस युग में भगवान का अवतार मुख्य रूप से अपने नाम के रूप में प्रकट होता है। अर्थात इस युग में भगवान का स्मरण, उनका नाम जप और भक्ति ही सबसे बड़ा सहारा है। अब प्रश्न उठता है, क्या कलयुग का सबसे बड़ा पाप हत्या है? क्या चोरी या धोखा सबसे बड़ा पाप है? ये सब पाप अवश्य है, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से इनसे भी बड़ा एक गहरा पाप है। वो पाप है भगवान को भूल जाना। जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है, तब उसके जीवन से धीरे धीरे धर्म, करुणा, सत्य और संयम सब कम होने लगते हैं। वो अपने आप को ही जीवन का केंद्र मानने लगता है। यही वो क्षण है जब अहंकार जन्म लेता है। अहंकार मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे बिना कुछ नहीं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और ये आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जब मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है, तब उसका जीवन केवल भौतिक इच्छाओं के पीछे भागने में बीतने लगता है। वो धन, सुख, प्रतिष्ठा और भोग को ही जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। लेकिन ये सब चीजें अस्थाई है। शरीर अस्थाई है, धन अस्थाई है, यश अस्थाई है। केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध ही शाश्वत है। इसलिए जब मनुष्य इस शाश्वत सत्य को भूल जाता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे भ्रम से भर जाता है। कलयुग की एक और विशेषता यह है कि इस युग में मनुष्य का धैर्य और स्मृति कम हो जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम होगी, धैर्य कम होगा और धर्म का पालन कठिन हो जाएगा। लोग बाहरी आडंबर को धर्म समझने लगेंगे, लेकिन उनके हृदय में सच्ची भक्ति कम होगी। आज हम अपने समाज में भी ये स्थिति देख सकते हैं। लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कई बार उनके मन में अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध बना रहता है। भगवान केवल बाहरी पूजा नहीं देखते, वे मनुष्य के हृदय की भावना देखते हैं। यदि हृदय में प्रेम और नम्रता है तो छोटी सी प्रार्थना भी भगवान तक पहुंच जाती है। लेकिन यदि हृदय में अहंकार है तो बड़े बड़े यज्ञ भी निष्फल हो सकते हैं। कलयुग में एक और बड़ा पाप है भक्ति का उपहास करना। जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम जपता है, भक्ति करता है और दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ये बहुत गंभीर आध्यात्मिक त्रुटि बन जाती है। क्योंकि भक्ति आत्मा का आहार है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भगवान का स्मरण चाहिए। यदि आत्मा को यह पोषण नहीं मिलता तो मनुष्य भीतर से खाली और अशांत महसूस करने लगता है। आज कई लोग जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर से बेचैन रहते हैं। इसका कारण यही है कि आत्मा अपने वास्तविक आश्रय से दूर हो गई है। जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है, तब उसके भीतर लोभ, काम और क्रोध का प्रभाव बढ़ने लगता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। ये तीनों मनुष्य को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाते हैं। लोभ मनुष्य को अन्याय करने के लिए प्रेरित करता है, क्रोध रिश्तों को तोड़ देता है और कामना मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर देती है। इसलिए कलयुग में सबसे बड़ा पाप केवल बाहरी अपराध नहीं है, बल्कि आंतरिक विस्मृति है। जब मनुष्य अपने भीतर बसे परमात्मा को भूल जाता है, तब वही विस्मृति सभी पापों का मूल बन जाती है। लेकिन इस अंधकार में भी आशा है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में पाप अधिक है, लेकिन भगवान की कृपा भी अत्यंत सरलता से मिल सकती है। केवल एक सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेने पर भी मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कलयुग में सबसे महान साधना है नाम संकीर्तन। जब मनुष्य प्रेम से भगवान का नाम जपता है, तब उसके हृदय में धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगता है, और वही प्रकाश उसे पाप के मार्ग से हटाकर धर्म के मार्ग पर ले आता है। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि कलयुग का सबसे बड़ा पाप केवल बाहरी अपराध नहीं है, बल्कि वो है भगवान को भूल जाना और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना।
अब हम इस विषय को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है तब उसके जीवन में सबसे पहले जो परिवर्तन आता है वो है अहंकार का जन्म। अहंकार धीरे धीरे मनुष्य के हृदय को ढक लेता है। वो सोचने लगता है कि उसकी सफलता, उसका ज्ञान, उसकी शक्ति सब कुछ केवल उसकी अपनी मेहनत का परिणाम है। वो ये भूल जाता है कि जीवन में जो कुछ भी मिला है वो परमात्मा की कृपा से ही संभव हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि अहंकार अज्ञान का परिणाम है। जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानवान होता है वो कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। आज का मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि यदि उसके पास धन, पद या प्रसिद्धि है तो वही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि धन और प्रतिष्ठा स्थायी नहीं है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जो आज शक्तिशाली है वो कल कमजोर हो सकता है। जो आज प्रसिद्ध है उसे कल कोई याद भी नहीं करेगा। इसलिए जो व्यक्ति केवल इन चीजों पर अपना जीवन आधारित करता है वो अंततः निराशा का अनुभव करता है। कलयुग में एक और बड़ा पाप है सत्य से दूर हो जाना। सत्य धर्म का आधार है। यदि सत्य नष्ट हो जाए तो धर्म की पूरी संरचना कमजोर हो जाती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि कई बार लोग लाभ के लिए झूठ बोलने को सामान्य बात समझने लगे हैं। व्यापार में झूठ, रिश्तों में झूठ, समाज में झूठ, ये सब धीरे धीरे मनुष्य के चरित्र को कमजोर कर देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है उसका जीवन धीरे धीरे शुद्ध और शांत हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति झूठ के सहारे जीवन जीता है उसे हमेशा भय और असुरक्षा महसूस होती है, क्योंकि झूठ को बनाए रखने के लिए लगातार नए झूठ बोलने पड़ते हैं। कलयुग में एक और गंभीर समस्या है ईर्ष्या। जब कोई व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर खुश होने के बजाय दुखी हो जाता है तो ये ईर्ष्या का संकेत है। ईर्ष्या मनुष्य के मन को अशांत बना देती है। ईर्ष्या का मूल कारण भी वही है, भगवान से दूर हो जाना। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि हर व्यक्ति को उसका कर्मफल मिलता है तब वो दूसरों की सफलता से परेशान नहीं होता, बल्कि वो प्रेरणा लेता है। लेकिन जब मनुष्य केवल तुलना करने लगता है तब उसका मन असंतोष से भर जाता है। आज के समय में तुलना बहुत बढ़ गई है। लोग लगातार ये देखते रहते हैं कि दूसरों के पास क्या है और उनके पास क्या नहीं है। ये मानसिकता मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देती है। गीता हमें सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मार्ग अलग होता है। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने कर्तव्य पर ध्यान देना ही सच्चा धर्म है। कलयुग का एक और बड़ा पाप है धर्म को केवल बाहरी प्रदर्शन बना देना। कई बार लोग धार्मिक कार्य इसलिए करते हैं ताकि समाज में उनकी प्रशंसा हो। वे बड़े बड़े आयोजन करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उनके हृदय में नम्रता नहीं होती। भगवान बाहरी आडंबर से प्रभावित नहीं होते, वे केवल भक्ति की सच्चाई देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से एक बार भी भगवान को पुकारे तो वो पुकार सीधे उनके हृदय तक पहुंचती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए भक्ति करता है तो वो वास्तविक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। कलयुग में एक और गंभीर पाप है भक्तों का अपमान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के भक्तों का हृदय स्वयं भगवान का निवास स्थान होता है। इसलिए जो व्यक्ति किसी सच्चे भक्त को कष्ट देता है या उसका मजाक उड़ाता है वो अनजाने में ही बहुत बड़ा आध्यात्मिक अपराध कर बैठता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि भक्ति करना कमजोरी की निशानी है, लेकिन वास्तव में भक्ति कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का स्रोत है। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है उसका मन अधिक स्थिर और साहसी होता है। वो कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है। कलयुग की एक और विशेषता है मन की चंचलता। आज मनुष्य का मन बहुत जल्दी भटक जाता है। वो एक काम शुरू करता है और थोड़ी ही देर में उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। ये चंचलता ध्यान और भक्ति दोनों को कठिन बना देती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यदि मन को धीरे धीरे भगवान के नाम में लगाया जाए तो वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे किसी अशांत झील का पानी धीरे धीरे शांत हो जाता है, वैसे ही नाम जप के द्वारा मन भी स्थिर होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि कलयुग में सबसे सरल और प्रभावी साधना है भगवान के नाम का स्मरण। नाम जप करने से मन शुद्ध होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और हृदय में करुणा उत्पन्न होती है। जब हृदय में करुणा आती है तब मनुष्य दूसरों को कष्ट देने से बचने लगता है, और यही वो परिवर्तन है जो मनुष्य को पाप से दूर ले जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कलयुग का सबसे बड़ा पाप किसी एक बाहरी कर्म तक सीमित नहीं है। ये एक आंतरिक स्थिति है जहां मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और अपने जीवन को केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित कर देता है। लेकिन जैसे ही वो भगवान की ओर एक कदम बढ़ाता है, उसके जीवन में प्रकाश आने लगता है। प्रिय भक्तों,
अब तक हमने समझा कि कलयुग का सबसे बड़ा पाप केवल बाहरी अपराध नहीं है, बल्कि वो है ईश्वर को भूल जाना, अहंकार में जीना और अपने आत्म स्वरूप को भुला देना। अब इस विषय को हम और गहराई से समझते हैं। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनुष्य बाहरी उपलब्धियों को ही जीवन का लक्ष्य मानने लगा है। आज लोग शिक्षा, धन, प्रसिद्धि और शक्ति के पीछे दौड़ रहे हैं। ये सब चीजें जीवन में आवश्यक हो सकती हैं, लेकिन यदि इन्हें ही अंतिम लक्ष्य मान लिया जाए तो मनुष्य का जीवन असंतुलित हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है और ये आत्मा परमात्मा का अंश है। लेकिन कलयुग में अधिकांश लोग स्वयं को केवल शरीर मानने लगे हैं। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब उसका जीवन भोग और इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमने लगता है। वो सोचता है कि अधिक से अधिक सुख, अधिक धन, अधिक सम्मान ही जीवन की सफलता है। लेकिन ये सब कुछ क्षणिक है। भोग की एक विशेषता है कि वो कभी संतोष नहीं देता। जितना भोग बढ़ता है, उतनी ही तृष्णा भी बढ़ती है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। कलयुग में मनुष्य अक्सर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत रास्तों पर चलने लगता है। वो सोचता है कि यदि उसे सफलता मिल रही है तो उसका तरीका सही है। लेकिन धर्म केवल परिणाम से नहीं, बल्कि उद्देश्य और साधनों की पवित्रता से निर्धारित होता है। कलयुग का एक और बड़ा पाप है लोभ। लोभ मनुष्य को इतना अंधा बना देता है कि वो दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान नहीं रखता। वो केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। आज हम समाज में देखते हैं कि कई बार लोग धन कमाने के लिए किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि धन जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। जब धन लक्ष्य बन जाता है, तब मनुष्य का जीवन संतुलन खो देता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लोभ, क्रोध और काम ये तीनों नरक के द्वार हैं। जो व्यक्ति इनसे दूर रहता है, वो धीरे धीरे शांति और संतोष प्राप्त करता है। कलयुग में एक और गंभीर समस्या है क्रोध। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। गीता में कहा गया है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है और स्मृति के नाश से बुद्धि का विनाश हो जाता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब मनुष्य सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाता। आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर लोग क्रोधित हो जाते हैं। परिवारों में विवाद बढ़ रहे हैं, मित्रता टूट रही है और समाज में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। ये सब मन की अशांति का परिणाम है। कलयुग में एक और बड़ा पाप है कृतज्ञता का अभाव। मनुष्य प्रतिदिन प्रकृति से असंख्य उपहार प्राप्त करता है, सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, भोजन और जीवन। लेकिन वो शायद ही कभी इन सब के लिए आभार व्यक्त करता है। वो सोचता है कि ये सब स्वाभाविक है। जब मनुष्य कृतज्ञता भूल जाता है, तब उसका हृदय कठोर हो जाता है। कृतज्ञता का भाव मनुष्य को विनम्र बनाता है। वो ये समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी है, वो केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा भी है। कलयुग में मनुष्य का मन अत्यंत अस्थिर हो गया है। आज का मन लगातार व्यस्त रहता है। सोशल मीडिया, मनोरंजन, काम और चिंताओं के बीच मन को शांति का अवसर ही नहीं मिलता। जब मन को कभी स्थिर होने का अवसर नहीं मिलता, तब वो धीरे धीरे थक जाता है। ये थकान केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की थकान होती है। इसलिए आज बहुत से लोग जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भीतर से खाली महसूस करते हैं। इस खालीपन का कारण यही है कि आत्मा अपने वास्तविक स्रोत से दूर हो गई है। शास्त्र कहते हैं कि जब आत्मा भगवान से जुड़ती है, तभी उसे वास्तविक शांति मिलती है। कलयुग की एक और बड़ी समस्या है स्वार्थपरता। आज बहुत से लोग केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि समाज और परिवार के प्रति भी उनका दायित्व है। जब मनुष्य केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है, तब उसके संबंध कमजोर होने लगते हैं। परिवारों में प्रेम कम हो जाता है, मित्रता में स्वार्थ आ जाता है और समाज में विश्वास घटने लगता है। गीता हमें सिखाती है कि निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करे, लेकिन परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखे। जब मनुष्य इस सिद्धांत को अपनाता है, तब उसका जीवन संतुलित हो जाता है। कलयुग में एक और गहरा पाप है द्विचरित्रता, अर्थात मन में कुछ और होना
और बाहर कुछ और दिखाना। कई लोग बाहर से धार्मिक दिखाई देते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में करुणा और सत्य का अभाव होता है। भगवान को ऐसी भक्ति स्वीकार नहीं होती। भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हृदय की सच्चाई। यदि मनुष्य का हृदय सरल और सच्चा है तो उसकी छोटी सी प्रार्थना भी भगवान तक पहुंच जाती है। लेकिन यदि मन में छल और कपट है तो बाहरी पूजा का कोई विशेष लाभ नहीं होता। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कलयुग का सबसे बड़ा पाप वास्तव में आंतरिक अंधकार है। जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को भूल जाता है तब उसका जीवन भ्रम और अशांति से भर जाता है। लेकिन जैसे ही वो भगवान के स्मरण की ओर लौटता है, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। प्रिय भक्तों, अब तक हमने जाना कि कलयुग का सबसे बड़ा पाप केवल बाहरी कर्म नहीं है, बल्कि वो है अंतर्मन की अज्ञानता, ईश्वर विस्मृति और अहंकार का बढ़ना। अब हम समझते हैं कि ये स्थिति मनुष्य के जीवन और समाज को किस प्रकार प्रभावित करती है। कलयुग में मनुष्य का मन अत्यंत चंचल और अस्थिर हो गया है। पहले के समय में लोग साधना, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए समय निकालते थे, लेकिन आज का मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास अपने मन को समझने का समय ही नहीं है। वो सुबह से रात तक काम, चिंता और इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। लेकिन जब मनुष्य लगातार भागता रहता है तब वो धीरे धीरे अपने भीतर की शांति खो देता है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी मन ही है। यदि मन नियंत्रित है तो जीवन संतुलित रहता है, लेकिन यदि मन इच्छाओं और भावनाओं के अधीन हो जाए तो मनुष्य गलत निर्णय लेने लगता है। कलयुग में एक और बड़ा पाप है अत्यधिक आसक्ति। मनुष्य वस्तुओं, संबंधों और प्रतिष्ठा से इतना जुड़ जाता है कि वो ये भूल जाता है कि ये सब अस्थायी है। जब कोई चीज छिन जाती है या अपेक्षा पूरी नहीं होती, तब मनुष्य गहरे दुख और क्रोध में डूब जाता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि संसार परिवर्तनशील है। जो आज हमारे पास है वो कल नहीं भी हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अपने मन को संतुलित रखता है। कलयुग में एक और गंभीर समस्या है धर्म का गलत उपयोग। कई बार लोग धर्म को लोगों को जोड़ने के बजाय उन्हें विभाजित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। धर्म का वास्तविक उद्देश्य है मनुष्य के हृदय को शुद्ध करना और उसे प्रेम तथा करुणा की ओर ले जाना। लेकिन जब धर्म को अहंकार और स्वार्थ के साथ जोड़ा जाता है तब वो अपने वास्तविक स्वरूप को खो देता है। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म वो है जो अहिंसा, सत्य, करुणा और नम्रता को बढ़ाता है। यदि किसी धर्माचरण से मनुष्य का अहंकार बढ़ता है तो वो वास्तविक आध्यात्मिकता नहीं है। कलयुग में एक और बड़ा पाप है उदासीनता। कई बार हम किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट में देखते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये हमारा विषय नहीं है। ये उदासीनता धीरे धीरे समाज को कठोर बना देती है। सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। सच्चा धर्म है दूसरों के दुख को समझना और जहां संभव हो वहां सहायता करना। जब मनुष्य दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील होता है तभी उसके भीतर करुणा जागती है, और करुणा ही वो शक्ति है जो समाज को बेहतर बनाती है। कलयुग की एक और विशेषता है अत्यधिक तुलना। आज का मनुष्य अक्सर अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है। वो देखता है कि किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक प्रतिष्ठा है, किसी का जीवन अधिक सुखद दिखाई देता है। ये तुलना मनुष्य को भीतर से असंतुष्ट बना देती है। गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना ही सच्चा धर्म है। कलयुग में एक और गहरा पाप है आत्मचिंतन का अभाव। बहुत कम लोग अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचते हैं। वे ये नहीं पूछते कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं। जब मनुष्य इन प्रश्नों से दूर भागता है तब उसका जीवन केवल आदतों और इच्छाओं के अनुसार चलने लगता है। लेकिन जब वो आत्मचिंतन करता है तब उसे अपने जीवन की दिशा समझ में आने लगती है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को समय समय पर अपने भीतर झांकना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तभी सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। कलयुग में एक और समस्या है अधीरता। आज के लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर प्रयास का फल तुरंत मिल जाए, लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है,
वैसे ही आध्यात्मिक विकास भी धैर्य और निरंतर अभ्यास से ही संभव होता है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य में स्थिर रहना चाहिए। कलयुग के अंधकार में भी एक महान आशा है। शास्त्र कहते हैं कि इस युग में भले ही पाप अधिक हों, लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त करना भी अपेक्षाकृत सरल है। यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो उसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। नाम जप मन को स्थिर करता है, विचारों को शांत करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब ये संबंध मजबूत हो जाता है तब मनुष्य का जीवन बदलने लगता है। वो अधिक विनम्र, अधिक करुणामय और अधिक संतुलित हो जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कलयुग का सबसे बड़ा पाप केवल किसी विशेष कर्म तक सीमित नहीं है। ये मनुष्य की चेतना की वो अवस्था है जिसमें वो अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा से अपने संबंध को भूल जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्मरण और भक्ति की ओर लौटता है, उसके जीवन में प्रकाश फैलने लगता है। प्रिय भक्तों, अब तक हमने विस्तार से समझा कि कलयुग का सबसे बड़ा पाप केवल बाहरी अपराध नहीं है, बल्कि वो है मनुष्य का अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा से संबंध को भूल जाना। जब ये विस्मृति बढ़ती है तब जीवन में लोभ, क्रोध, अहंकार और असंतोष धीरे धीरे स्थान लेने लगते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि कलयुग में इतने प्रकार के पाप और भ्रम हैं, तो मनुष्य इस अंधकार से बाहर कैसे निकले? शास्त्र इस प्रश्न का बहुत स्पष्ट और सरल उत्तर देते हैं। कलयुग में सबसे बड़ा उपाय है भगवान का स्मरण। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि इस युग में कठोर तपस्या, लंबे यज्ञ या कठिन साधनाएं करना सभी के लिए संभव नहीं है। मनुष्य का जीवन व्यस्त है, मन चंचल है और धैर्य कम है। इसीलिए भगवान ने इस युग के लिए एक बहुत सरल मार्ग दिया है, नाम संकीर्तन। जब मनुष्य प्रेम और श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, तब उसके मन पर धीरे धीरे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शुरुआत में मन भटक सकता है। कई बार ऐसा लगता है कि नाम जप करने से कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, मन शांत होने लगता है। जैसे एक गंदे दर्पण को बार बार साफ करने से वो धीरे धीरे चमकने लगता है, वैसे ही भगवान के नाम का स्मरण मन को शुद्ध करने लगता है। कलयुग में एक और महत्वपूर्ण साधना है सत्संग। सत्संग का अर्थ है अच्छे विचारों, अच्छे लोगों और आध्यात्मिक वातावरण के संपर्क में रहना। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, उसी के अनुसार उसके विचार बनने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मकता, क्रोध और स्वार्थ के वातावरण में रहेगा, तो उसका मन भी उसी दिशा में जाने लगेगा। लेकिन यदि वो सत्संग में रहेगा, जहां भक्ति, ज्ञान और सकारात्मकता की चर्चा होती है, तो उसका मन धीरे धीरे बदलने लगेगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि सत्संग जीवन का मार्ग बदल सकता है। कलयुग में एक और महत्वपूर्ण गुण है नम्रता। अहंकार मनुष्य को परमात्मा से दूर ले जाता है, लेकिन नम्रता उसे भगवान के निकट ले आती है। जब मनुष्य विनम्र होता है, तब वो अपने दोषों को स्वीकार कर सकता है। वो सीखने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब मनुष्य अहंकारी होता है, तब वो अपने आप को ही सही मानता है और किसी भी प्रकार के सुधार के लिए तैयार नहीं होता। भगवान के भक्तों का एक प्रमुख गुण यही होता है कि वे नम्र और सरल होते हैं। कलयुग में एक और महत्वपूर्ण साधना है कृतज्ञता। जब मनुष्य हर दिन ये सोचता है कि उसे जीवन में कितनी चीजें बिना मांगे मिल रही हैं, तब उसके भीतर आभार का भाव उत्पन्न होता है। ये आभार मनुष्य के हृदय को नरम बनाता है। कृतज्ञ व्यक्ति के भीतर ईर्ष्या कम होती है, क्रोध कम होता है और संतोष अधिक होता है। कलयुग में एक और आवश्यक गुण है करुणा। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और जहां संभव हो उनकी सहायता करना। आज के समय में लोग अक्सर अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे दूसरों के कष्ट को देख ही नहीं पाते। लेकिन जब मनुष्य के हृदय में करुणा जागती है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो समझने लगता है कि संसार में हर व्यक्ति अपनी अपनी कठिनाइयों से गुजर रहा है। इस समझ से मनुष्य का व्यवहार अधिक दयालु और सहनशील हो जाता है। कलयुग में एक और महत्वपूर्ण साधना है आत्मचिंतन। प्रत्येक मनुष्य को समय समय पर अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। उसे स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ? क्या मेरे कर्म दूसरों के लिए लाभदायक हैं? क्या मेरे विचार शुद्ध हैं? जब मनुष्य ईमानदारी से इन प्रश्नों का उत्तर खोजता है, तब उसे अपने जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है।
शास्त्र कहते हैं कि आत्मचिंतन ही आत्मिक विकास का प्रारंभ है। कलयुग में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है संतोष। आज का मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि यदि उसे और अधिक धन और अधिक सफलता मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि बाहरी चीजें कभी स्थायी संतोष नहीं दे सकती। संतोष भीतर से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य ये स्वीकार करता है कि जीवन में जो कुछ है वही पर्याप्त है और वो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, तब उसके भीतर शांति आने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं होता। इस प्रकार यदि हम कलयुग के अंधकार को देखें तो वो वास्तव में मनुष्य के भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। लेकिन उसी प्रकार यदि मनुष्य अपने भीतर भक्ति, करुणा, नम्रता और सत्य को जागृत कर ले तो उसका जीवन प्रकाश से भर सकता है। कलयुग का सबसे बड़ा पाप यदि ईश्वर विस्मृति है तो सबसे बड़ा पुण्य है ईश्वर स्मरण। जब मनुष्य प्रेम से भगवान का नाम लेता है और अपने जीवन को सत्य और करुणा के मार्ग पर चलाने का प्रयास करता है, तब धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। प्रिय भक्तों, अब तक की इस पूरी चर्चा में हमने समझने का प्रयास किया कि कलयुग का सबसे बड़ा पाप क्या है। हमने देखा कि पाप केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं है। असली पाप तब शुरू होता है जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को भूल जाता है। जब मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है तब उसके जीवन में भ्रम और अशांति बढ़ने लगती है। वह अपने अस्तित्व को केवल शरीर तक सीमित कर देता है। वह यह भूल जाता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक चिरंतन आत्मा है। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही शिक्षा देती है कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा परमात्मा का अंश है और उसका वास्तविक लक्ष्य परमात्मा से जुड़ना है। लेकिन कलयुग में मनुष्य इस सत्य को भूलकर केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने लगता है। वह सोचता है कि धन, प्रतिष्ठा और शक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब समय बीतता है तब उसे एहसास होता है कि इन सब के बावजूद उसके भीतर शांति नहीं है। इसलिए शास्त्र हमें बार बार स्मरण कराते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मिक शांति में है। और यह आत्मिक शांति केवल तब मिलती है जब मनुष्य परमात्मा से अपने संबंध को समझता है। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस युग में भले ही पाप अधिक हो, लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त करना भी बहुत सरल है। इस युग में भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। केवल एक सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेने पर भी मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। जब कोई व्यक्ति प्रेम से भगवान का नाम जपता है तो उसके भीतर धीरे धीरे शुद्धता आने लगती है। उसका मन शांत होने लगता है, उसका हृदय करुणामय हो जाता है और उसका जीवन संतुलित होने लगता है। इसलिए संत और महापुरुष हमेशा कहते आए हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा साधन है भगवान का नाम स्मरण। जब मनुष्य नाम जप करता है, सत्संग में रहता है और अपने जीवन में सत्य तथा करुणा को अपनाता है, तब वह धीरे धीरे पाप के मार्ग से दूर होने लगता है। प्रिय भक्तों, अंत में केवल एक बात याद रखना आवश्यक है। हम इस संसार में कुछ समय के लिए आए हैं। यह जीवन बहुत कीमती है। यदि हम इसे केवल भौतिक इच्छाओं में ही बिताते रहे तो अंत में हमें खालीपन ही महसूस होगा। लेकिन यदि हम इस जीवन को भक्ति, प्रेम और सेवा के मार्ग पर लगाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। इसलिए आज से ही एक छोटा सा संकल्प लें। हर दिन कुछ समय भगवान का स्मरण करेंगे, अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को सत्य, करुणा और नम्रता के मार्ग पर चलाने का प्रयास करेंगे। जब मनुष्य ऐसा करता है तब धीरे धीरे उसका जीवन प्रकाश से भरने लगता है और यही वह मार्ग है जो हमें कलयुग के सबसे बड़े पाप से दूर ले जाकर परम शांति की ओर ले जाता है। हरे कृष्ण।